Hi everyone, I welcome you all to Maths on Blackboard. So I hope all of you are doing absolutely fine guys. तो हमने 1.3 एक्सरसाइज तक इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है इन द प्रीवियस वीडियोस. आज हम 1.4 एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमें ये कंसेप्ट्स यूज होंगे फोर्थ एक्सरसाइज में. तो रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? चलो गाइस, लेट्स हैव अ लुक. सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स. सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स दो तरह की होती है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग. पहली होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर्स की होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स ओनली. और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर आप रेकरिंग भी बोल सकते हो. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हैं जो रैशनल नंबर्स की होती है, राइट? अब इनका मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज हमारे पास एक नंबर है 1/4, राइट? तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं. डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, राइट? पहले मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा. 4 2 जा 8, देन सब्ट्रैक्ट करके 2 0, तो 4 5 जा 20. तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना, मतलब आपकी डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गई. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना. डिवीजन खत्म हो गई, 1/4 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.25. इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, राइट? तो यहाँ पे आ गया 3 एंड 1, राइट? तो फिर मैंने डेसिमल लगाया, तो 3 3 जा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करके 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, अगेन 1, फिर 3 3 जा 9. करेक्ट? तो ये कभी भी आपकी डिवीजन एंड होगी ही नहीं. बार बार 3 रिपीट होता रहेगा आपके क्वोशंट में. तो 1/3 की वैल्यू क्या आई आपकी? 0.3333, और ये ऐसे चलता रहेगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा. इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म होगा ही नहीं. बट रिपीटिंग, कि कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है, और वो जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, राइट? तो ये दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस हैं रैशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. अच्छा, तो जो कंसेप्ट अब हमारा फोर्थ एक्सरसाइज में यूज होगा वो है कि डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन. अब पिछले पेज पे तो हमने डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन बताई. अब वो कह रहे हैं कि बिना डिवीजन करे बताओ कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बिना डिवीजन करे. तो उसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो कन्वर्ट द रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ये पहला स्टेप है, कन्वर्ट द रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म आप सबको पता है, कटिंग करते रहो. जब तक कटिंग पॉसिबल है तब तक हम कटिंग करते रहते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम भूल जाते हैं, और इसकी वजह से मिस्टेक भी हो जाती है, राइट? ये करने के बाद सेकेंड स्टेप है चेक द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, करेक्ट? सिर्फ डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर से हमें कोई काम नहीं है. ठीक है, हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करे. अगर फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, इफ द फैक्टर्स if the factors contain only if the factors contain only 2 or 5, then terminating, राइट? लेकिन अगर कोई और नंबर आ जाए 2 और 5 के अलावा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये दो केसेस है सिंपल से. आपने सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करने हैं, करेक्ट? डिनोमिनेटर के आप फैक्टर्स चेक करोगे, तो अगर उन फैक्टर्स में अगर 2 और 5 दोनों आ गए लाइक दिस, 2 into 2 into 5, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग, राइट? अगर अकेला 2 आ गया, सिर्फ 2 है, बहुत बार, 3 बार 4 बार, तो भी वो सेम टर्मिनेटिंग. अगर अकेला 5 आ गया तब भी वो टर्मिनेटिंग, करेक्ट? लेकिन अगर 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी आ जाए, जैसे 2 into 5 into 3 ऐसे आ गया, तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट गाइस?
तो ये कंसेप्ट है, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारे पास 3 सिंपल से एग्जांपल है, एक बार मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, देन डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर 2 और 5 हैं तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है 9/30, करेक्ट। तो 9/30 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 3 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो ये बन जाएगा 3/10, करेक्ट। 3 के टेबल से कटिंग करके अब आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो गया। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, सिंपल, राइट गाइस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट 1/16, ये तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका। अब आप 16 के फैक्टर्स बनाओगे, तो 16 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे सारे 2 हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो अब 30 के फैक्टर्स बनाओ। 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 5, 10, 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30। तो यहाँ पे 2 5 और 3 दोनों आ गए, तो यहाँ पे 3 आने की वजह से ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। हमें क्वेश्चन में यही था कि आप रैशनल नंबर्स चेक करो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करा और डिनोमिनेटर के फैक्टर से इजीली बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। और हमारी फोर्थ एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है सारी, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस, राइट गाइस। तो this exercise, this concept is very very easy, and let's solve the exercise in the next video. Okay guys, thank you so much, bye everyone.